मुझे प्लीज जाने दें, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बात सुनिए, अच्छी तैयारी होती मेरी बात सुनिए, प्लीज मुझे जाने दें। मुझे नहीं पता था फरहान और महक छोड़ के चले जाएंगे, मुझे ड्रॉप कर दे प्लीज। मेरी बात सुनिए, मुझे ड्रॉप कर दे प्लीज, मुझे ड्रॉप कर दे, मुझे ड्रॉप कर दे। मैं छोड़ के आऊंगा, अपनी जान को छोड़ के आऊंगा और तुम हैप्पी होगी मुझसे। मैं तुम्हें सच मुझ में कह रहा हूँ, खुदा की कसम, तुम कहोगी कि हाँ ये मुझे ऐसा इंसान मिला है जिसने मेरी इज्जत की है। मेरी बात सुनिए, मुझे ड्रॉप कर दे प्लीज। नहीं करेंगे मेरे पास एक मिनट बात सुन। मैं नहीं सुनूंगी, मुझे ड्रॉप कर दे प्लीज। मुझे एक दफा ड्रॉप कर दे प्लीज, मुझे जाने दे, मैं सुबह आ जाऊंगी, प्लीज मुझे जाने दे वहाँ से, मुझे जाने दे प्लीज, मुझे जाने दे प्लीज। इतनी अच्छी, इतनी प्यारी और इतनी कोऑपरेटिव मैंने देखे नहीं थे। मेरी बात सुनिए, मुझे प्लीज जाने दे। मेरी बात एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मुझे प्लीज जाने दे। मैं नहीं तंग करती, मुझे भी जाने दे, मैं सुबह आ जाऊंगी प्लीज। मुझे नहीं पता था फरहान। मुझे घर से कॉल आ रही है, मुझे सिर्फ वो एक दफा देखने दो, घर से देखने दो। इस पे एक चीज, एक और चीज है, आप लोग माने आप कुत्ते हैं, आप लोग इस चीज को माने कि आप लोग कुत्ते हैं, तो हम लोग मान जाएंगे हम गोश्त हैं। आप लोग इंसान नहीं, कुत्ते हैं, क्योंकि अल्लाह ने शऊर तो अशरफुल महलूकात को दिया। हम अशरफुल महलूकात थे, अल्लाह ने हमें सोचने की सलाहियत दी। आप कुत्ते हैं, आपको नहीं दी। और मौलवी कहने को, औरत को एक पर्दा चाहिए, उसको कुरान चाहिए, और स्कूल में दाखिल बच्चों का। आपने पर्दा किया हुआ है, आपको यहाँ कोई नहीं छेड़ता। जो छेड़ेगा हम उसको छितर नहीं कराएंगे। आज तक किसी ने नहीं छेड़ा आपको। देखो, इंसान के दो ज़मीर होते हैं, हम किसी को पहचान। दो ज़मीर नहीं, आपको किसी ने छेड़ा या नहीं? आप बाहिजाब हो, छेड़ते हैं, क्यों नहीं छेड़ते हैं ना? तो फिर हर बार यही कहना कि औरत पर्दा ले, बच जाएगी, जब आपने खुद पर्दा लिया। में बहुत हिफाजत है हमारी। पाकिस्तान जैसा मुल्क हमारी पूरी दुनिया में नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हरासमेंट में हम सबसे नंबर 1 पे हैं। हम लोगों की तो खवातीन घरों में सेफ नहीं है। कोई नहीं, अल्लाह ताला सबको देखता है, सबको देखता है। जो सजा अल्लाह ताला ने देनी है वो यहीं पे देनी है। क़यामत जो आने वाली है, ये क़यामत की निशानी है। मौलवी हो जाएंगे व्हाटएवर, बल्कि मैं कहती हूँ कि नॉर्मल इंसान से बच सकते हैं, मगर इन मौलवियों से तो कभी नहीं बच सकते। ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये लोग ऊपर से जितने अच्छे बनने के लिए प्रिटेंड कर रहे होते हैं। देखें, औरतों का भी कोई पता नहीं होता, कई औरतें भी खराब होती हैं, उनको भी समझाया करें। अगर कोई लड़की ऐसे भी हंसती है या ऐसे करती है तो उसको लड़के देख के ऐसे ही कैसे करती है? बताओ, क्या करे औरत, क्या करे? हंसती है, अगर उसको हंसी आ रही है तो क्या करे वो? देखें, पहले कोई कमरा तलाश करे, वहां जाकर मैं हंस लूं, फिर वो बाहर निकले हैं। अगर उसको कोई किसी से बात करनी है तो वो कहे नहीं, कोई सुन लेगा, मेरी आवाज़ कोई सुन के बहक जाएगा। पहले वो कहे आओ कमरे में, मैंने तुमसे बात करनी है, फिर वो बाहर है। ऐसा करे औरत। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक शर्मनाक खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के एक नामवर नात खा, एक नामवर मौलवी अलहाज शहबाज कमर आफरीदी ने एक लड़की के साथ ज्यादती कर दी है, रेप कर दिया है। इस चीज़ की दरख्वास्त भी दी गई है, इस चीज़ की FIR भी दर्ज करवाई गई है। ऑडियोज़ भी लीक हो रही हैं जहां पर बड़ी गलत अल्फाज मौलवी साहब, नात ख़्वाह साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मौलवी राज है। पाकिस्तान के अंदर मौलवियों को तो सिर्फ इसलिए बिठाया गया था कि आपने फतवे देने हैं। रेप के लिए कब से बिठाना शुरू कर दिया मौलवियों को? आज ये सवाल हम पूछेंगे। पाकिस्तान की ख़वातीन से कि मज़हब का लिबादा ओढ़कर पाकिस्तान के अंदर क्या क्या जुर्म किए जाते हैं, एक औरत को पाकिस्तानी माशरे के अंदर क्या क्या महसूस करना पड़ता है या क्या क्या फेस करना पड़ता है। वो मौलवी जो इस्लाम का दावा करते हैं कि हम इस्लाम फैला रहे हैं, वही लोग कितनी गलत हरकतें करते हैं। लड़कियों के रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखें, सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान हमारा बना था इस्लाम के नाम पे, मगर इसको इस्लामिक लोग ही लेके डूब रहे हैं और इस्लाम के बिहाफ पे ही ये लोग इस्लाम को यूज़ करके पाकिस्तान का नाम भी बदनाम कर रहे हैं और इस्लाम का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। इस तरह के लोगों को इबरत का निशान बनाना तो बहुत ज़रूरी है, मगर हमारा माशाल्लाह से कानून ऐसा है, हमारा सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि यहाँ पे इंसाफ की बात नहीं की जा सकती और ना हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पे किसी को इंसाफ मिलेगा। मगर सिर्फ इस चीज़ में एक यही हो सकता है कि पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो अपनी बेटियों को इस तरह के दरिंदों से, इस तरह की चीज़ों से, आज के टाइम में आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो मौलवी हो जाए या व्हाटएवर। बल्कि मैं कहती हूँ कि नॉर्मल इंसान से आप बच सकते हैं, मगर इन मौलवियों से तो कभी नहीं बच सकते। ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये लोग ऊपर से जितने अच्छे बनने के लिए प्रिटेंड कर रहे होते हैं, ये अंदर से इतने कुछ भी नहीं है। बिल्कुल खोखले लोग, बिल्कुल खोखले।
इन लोगों की वजह से जो 20 से 30% अच्छे लोग हैं वो लोग भी बदनाम हो गए। तो इसलिए इस पे यही है कि आप जो उनसे अपने बच्चों को खुद ही प्रोटेक्ट करें, आप कभी भी किसी पे नहीं छोड़ सकते। ऐसा क्या है कि मौलवी एक वो शख्स जो इस्लाम की नुमाइंदगी करने बैठा हुआ है, लोगों को इस्लाम सिखाने के लिए बैठा हुआ है, सीधा रास्ता दिखाने के लिए बैठा हुआ है, वो खुद मजहब का लिबादा ओढ़कर इस तरह की हरकतें कर रहा है। देखें, ये लोग इन्होंने इस्लाम को यूज़ किया, इन लोगों ने आज से पहले भी ये लोग इस्लाम को इनको खुद नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी मौलवी को बैठा के पूछ लेना कि हाँ जी अगर एक नॉर्मल, मैं फ़िलोसफर की बात नहीं कर रही, जो असल का मौलवी है उसकी बात नहीं कर रही, वो मौलवी जो मौलवी बना हुआ है मगर वो मौलवी नहीं है, आप अगर उनसे बात करें ना तो उनसे आप दीन के बारे में या हदीस या कुरान पाक के किसी भाव से उनको नहीं पता होना, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ एक प्रिटेंड किया हुआ है। वो लोग उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें स्ट्रगल कम है और आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो वो चीज़ें जो सी ये चीज़ें नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि ये लोगों का एक है ना वो करैक्टर बिल्ड हो गए, ये लोगों को उन चीज़ों से फ़ायदे हो रहे हैं, ये नहीं पीछे हट सकते। अच्छा ये बताएगा, मैंने तो जितनी भी मौलवियों की जब तकरीर सुनी है, मर्दों के हकूक़ के बारे में बहुत बात करते हैं कि अच्छी औरत वही है जो अपने शौहर के लिए बने सवरे, कमरे के अंदर चार दीवारी के अंदर रहे और अपना ख्याल रखे, उसके लिए उसके आगे ऊंची आवाज़ से ना बोले क्योंकि वो उसका मजाज खुदा है, दिस एंड दैट। कभी औरतों के बारे में इन्होंने कुछ डिस्कस किया है, वेमेन राइट्स के बारे में बोला, या फिर इन लोगों के लिए औरत सिर्फ और सिर्फ, मैं पाकिस्तानी 2 नंबर मौलवियों की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट है? हमारी सोसाइटी में ना सबसे बड़ा एक अलमिया जो है ना वो ये है कि हम औरत को तो बता रहे हैं कि तुमने जो उनसे ऐसे बचना है मर्द से, एक मौलवी से, एक लड़के से आप अगर हरास हो रहे हो तो आपने ऐसे बचना है, मगर एक लड़के को नहीं बता रहे कि तुमने कैसे एक औरत की हिफाजत करनी है। सबसे बड़ा अलमिया ये है। हम अपनी औरतों को तो टीच कर रहे हैं मगर अपने मर्दों को नहीं बता रहे कि बेटा जब तुम बाहर जाओगे, तुम किसी की लड़की को देखोगे ना तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तुम्हारी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। तुमने उसको ऐसे नहीं देखना कि जिस तरह वो तुमसे खा जाओगे, तुम दरिंदे नहीं हो। तो खैर पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं जब से जाकिर नाक आए हैं। ऐसे नहीं, मैं जाकिर नाक किसी एक बंदे को नहीं करनी, हाईलाइट नहीं करना चाह रही, मगर हमारे यहाँ लड़कों को तरबियत देना बहुत ज़रूरी है। मर्दों की पब्लिक प्रॉपर्टी है क्या ये? मौलवी 2 नंबर मौलवियों की नज़रों में या फिर चलते फिरते लोगों की नज़रों में हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी है? आजकल के दिमाग जिस तरह के हमारे बन चुके हैं ना, ये इस्लाम में नहीं है पब्लिक प्रॉपर्टी। हज़रत हतीजा ने कारोबार किया, जितने लोग जो उनसे हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि अगर एक औरत काम करने के लिए या पढ़ने के लिए निकल रही है तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। अपने घर से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी इसमें आप इस बात पे नहीं कर सकते। मगर हमारे यहाँ इन चीज़ों को इतना कर दिया गया हाईलाइट कि जो उनसे वो अगले बंदे को समझते हैं कि भाई एक लड़की बाहर आ गई तो इसका मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। वो इस चीज़ को जस्टिफाई मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। वो कहते हैं अगर कोई गोश्त का टुकड़ा किसी भूखे कुत्ते के सामने पड़ा होगा तो वो तो आएगा ही उसको खाने के लिए। इस चीज़ पे एक और चीज़ है, आप लोग माने आप कुत्ते हैं, आप लोग इस चीज़ को माने कि आप लोग कुत्ते हैं तो हम लोग मान जाएंगे हम गोश्त हैं। आप लोग इंसान नहीं कुत्ते हैं, क्योंकि अल्लाह ने शऊर तो अशरफुल महलूकात को दिया, हम अशरफुल महलूकात थे, अल्लाह ने हमें सोचने की सलाहियत दी। आप कुत्ते हैं, आपको नहीं दी। और मौलवी कहने को तो बहुत दीन वाले हैं, फिर दीन वाला मोमिन भटक कैसे सकता है? मैं बता रही हूँ जो असल दीन वाला बंदा है ना वो नहीं भटक सकता, मगर ये लोग प्रिटेंड कर रहे हैं। जब आप प्रिटेंड कर रहे हैं तो आप प्रिटेंड ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकते, एक थोड़े टाइम के लिए आप प्रिटेंड कर सकते हैं, तो वो थोड़े टाइम के लिए कर लेते हैं, मगर वो जो अंदर वाला दरिंदा वो सोया नहीं है ना। वही बात होगी, वो माने कि हम कुत्ते हैं इसलिए हम गोश्त को देख के भौंकते हैं, तो जब वो मान जाएंगे तो हम भी मान जाएंगे हम गोश्त हैं। पर अगर आप पहले माने कि आप कुत्ते हैं, इस चीज़ पे एग्री कर जाएं और आप औरत कहाँ सेफ है? अच्छा लोगों ने क्या किया, पहले कहा कि तालीमी इदारों का माहौल बड़ा ख़राब है, वो अक्सर उन्होंने नाते भी नहीं लॉन्च किए ना, बेटी को स्कूल से हटा लो वहाँ डांस कर रही है, इस तरह की नाते और ऐसे वल्गैरिटी फैलाने वाली नाते। बहुत से लोगों ने अपनी बच्चियों को स्कूल से उठाकर मदरसे में डाला कि इनको दीन की तालीम दें, थोड़े सुगड़ बनाए, वहाँ पर भी रेप हो जाता है। भाई लड़की कहाँ सेफ है ये बताएं? यहाँ पे सेफ नहीं है। अगर वो जो एक बंदा कह रहा है ना कि लड़की डांस कर रही है तो उस पर उसने बना दिया, मैं ये चीज़ नहीं कह रही कि आप लड़कियों को डांस करवाएं, आप सोसाइटी में लड़कियों को बोलें डांस करें, मगर इसका मतलब इसका हल ये नहीं है कि आप लड़कियों को उठा के घर में बैठाएं और उन्हें कहें कि बेटा तुमने ना बस जाके मदरसे में तालीम हासिल करनी है। और आपको कहाँ से किसने कहा है कि सिर्फ मदरसे में तालीम हासिल करने से लड़की सिक्योर है? आप अपने लड़कों को क्यों नहीं मदरसे में से तालीम दिलाते? आप अपने लड़कों को क्यों नहीं शौर देते? लड़कियों पे बात करते हैं, लड़कियों की राइट्स को आप कहते हैं कि जी उनके राइट्स नहीं है, आप लड़कों को क्यों नहीं कहते कि भाई तुमने किसी के साथ ऐसे नहीं करना? तो मदरसे में इस्लाम सिखाया जाता है क्या? देखें जो असल मदरसे हैं जहाँ पे सिखाना है वहाँ पे तो कुछ, मैं बता रही हूँ 100% खराब नहीं है। पाकिस्तान के मदरसों के हालात आपको पता है कितने ख़राब है? यार अगर पाकिस्तान खराब है ना तो उसमें पाकिस्तान की गलती नहीं है, पाकिस्तान के लोगों ने उसको खराब किया। मदरसा जो सा खराब है उसमें उसके मौलवी का कसूर है।
उस मदरसे का कसूर नहीं है, वो एक अजीम जगह है, वो अल्लाह ताला ने एक अच्छी जगह बनाई अच्छे लोगों के लिए, उसको खराब किया बुरे लोगों ने, तो बुरे लोगों को हटाना है, मदरसे को नहीं हटाना। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान हासिल करने का मकसद ये था इस्लाम यहाँ पर नाफिज हो, ठीक है। जो मौलवी यहाँ पर बिठाए गए हैं या जो मजहबी जमातें हैं, उन्होंने पाकिस्तान को कितना डबोया है? मैं वही शुरू में मैंने बात की थी कि इस्लाम पे बना तो था हमारा मुल्क, और इसको इस्लाम ही लेके जा रहा है, इसको जो, क्योंकि हमारा एक तो यहाँ है ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं इस्लाम। यार देखिए ना, जितने ये अजीम लोग हैं ये हमारी आइडेंटिटी हैं, ये जितने अजीम लोग हैं ये हमारी आइडेंटिटी हैं, ये मौलवी ये सब कुछ ये हमें आइडेंटिफाई करते हैं। जब ये लोग बुरे हैं तो हमारा तो मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है ना। जब ये लोग ही बुरे हैं, मतलब ऑब्वियसली हमारा मुल्क इस्लाम पे बना, और ये इस्लामिक लोग ही हमारे करैक्टर को इतना, हमारे मुल्क को नीचे कर दिया है कि लोग हमसे नफरत करते हैं, पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, सिर्फ इन लोगों की वजह से, इनके इन जुर्मों की वजह से। शऊर नहीं दिया इन्होंने लोगों को, इन्होंने लोगों पे इस्लाम थोप दिया, शऊर नहीं दिया। इस्लाम का काम था शऊर देना, वो नहीं दिया इन्होंने हमें। मुसल्लत करते हैं ये। मुसल्लत, नमाज पढ़नी है, नमाज क्यों पढ़नी है नहीं बताया, नमाज के फ़ायदे नहीं बताए। नमाज आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, बच्चे को बताएं यार उसके फ़ायदे क्या हैं, उससे हमें क्या होगा। कुरान पाक सिर्फ हिफ्ज़ नहीं करना, उसका तर्जुमा, उसकी चीज़ों को अपने इम्प्लीमेंट करना है, वो नहीं सिखाया हमें। हमें सिर्फ वो चीज़ें रट्टे लगाना सिखा दी हैं, रट्टे नहीं, रट्टों से नहीं कुछ बनता। हमने अपने मुल्क को कैसे चलाना है या हमने इस्लाम को कैसे फॉलो करना है वो वे नहीं बताया। मौलवी कहते हैं औरत पर्दे में रहे सेफ रहेगी, पर्दे वालियों का रेप कर देते, क्या चाहते हैं औरत घर में बैठ दे, उसके हाथ पाँव बांध कर एक कमरे में बिठा देते हैं और उसको किचन एजुकेशन देते हैं बस, कि जब तुम्हें खोला जाएगा किचन के अंदर रखा जाएगा तुमने ये इस तरह से काम करना है। वही बात आ जाती है कि हज़रत हतीजा ने भी तो कारोबार किया ना। अब औरत पर्दे में सेफ नहीं है, औरत सेफ है मर्दों से। मर्दों को बोलना चाहिए कि आपने औरत को सेफ फील करवाना है, हमारे मर्दों को नहीं बोला जा रहा। हमारे यहाँ औरतों पे मुसल्लत की जा रही है बात, मर्दों को नहीं समझाया जा रहा कि बेटा तुमने अगर एक लड़की जा रही है उसको कैसे सेफ फील करवाना है, कि उसे पता चले मैं सिक्योर हूँ बिल्कुल, मेरे साथ कोई बुरा नहीं होने वाला। यहाँ पे वो चीज़ नहीं दी है। लड़कों को तरबियत देना बहुत ज़रूरी है, लड़कियों को भी ज़रूरी है, मर्दों को देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अगर मौलवी ऐसे करतूतें करेंगे तो उनको सजा दीजिए, उनके पास बच्चे मत भेजिए। यहाँ पे कई टीचर होते हैं, कई सर होते हैं, उनके पास भेज दे बच्चों को, जो उन्हें अच्छी तालीम हासिल कर दे, अच्छी पढ़ाई हासिल कर दे। लेकिन टीचर्स भी तो रेप करते हैं, टीचर्स भी रेप करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा शोबा है जहाँ पर आपको लगता है कि औरत महफूज है? बताइए, खुद बताइए। कौन सा? फिलहाल तो स्कूल ही अच्छा है, स्कूल में ही बच्चे अच्छे पढ़ते हैं। स्कूल में अच्छे पढ़ते हैं? मदरसे में अगर बच्चा गलत जवाब दे दे गलती से भी तो उसको बुरी तरीके से डांटते भी हैं, ऐसे ही होता है। डांटते भी हैं और गलत हरकतें भी सिखाते हैं उसको। अगर वो पढ़ाई एक दिन ना करे तो उसको कहते हैं सफाई करो, ये करो, काम करो, उसको पढ़ाई के ध्यान पे नहीं लगाते। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? मुझे तो कई बार कई लोगों ने मुझे बताया है, और जब मैं अपने मम्मी पापा को कहती हूँ ना कि मेरे भाई बड़े हो गए, इनको मदरसे में भेज दो, तो वो कहते हैं बेटा ऐसी ऐसी खबरें हमारे पास आती है कि वो बच्चों को मारते हैं, बच्चे वहाँ से डर के कहीं भाग जाते हैं, फिर वो हमें भी नहीं मिलते। वहाँ के मौलवी बड़े गंदे होते हैं। हाँ, इस्लाम नहीं सिखाते, गलत हरकतें ज़्यादा सिखाते हैं। ऐसे ही है। अच्छा ये बताओ, औरत कहाँ महफूज है पाकिस्तान के अंदर? औरत को एक पर्दा चाहिए, उसको कुरान चाहिए, और स्कूल में दाखिल बच्चों का। आपने पर्दा किया हुआ है, आपको यहाँ कोई नहीं छेड़ता? जो छेड़ेगा हम उसको छितर नहीं कराएंगे। आज तक किसी ने नहीं छेड़ा आपको? देखो इंसान के 2 ज़मीर होते हैं, हम किसी को पहचान 2 ज़मीर नहीं, आपको किसी ने छेड़ा या नहीं? आप बाहिजाब हो। छेड़ते हैं, क्यों नहीं छेड़ते हैं ना? तो फिर हर बार यही कहना कि औरत पर्दा ले, बच जाएगी, जब आपने खुद पर्दा लिया हुआ है, आपको नहीं छोड़ा। हाँ ऐसे ही है, जो लोग होते हैं ना वो छेड़ते हैं, लेकिन हमारे में थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, हम उसको ऐसे गाली देते हैं। मतलब हम ज्यादा शोर भी नहीं करते कि हमारी इज्जत खराब हो। इज्जत तो उसकी खराब होगी ना, वो छेड़ रहा है, आप तो अपना काम कर रहे हो, आपकी कैसे इज्जत? यही तो मेंटालिटी है जो आज पाकिस्तानी औरत को दबा रही है कि अगर हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, हमारा किरदार खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, गलत वो कर रहा है। मैं भी ऐसे ही बात कर रही हूँ। अगर कोई मुझे छेड़ेगा ना तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी ना, वो कहेंगे आपको कहाँ से छेड़ा। मैं कैसे बताऊँ कि उसने मुझे कहाँ से छेड़ा, कैसी गाली दी है, कैसी बात की है। मैं ऐसे शोर भी नहीं कर सकती। अगर उसको मेरा दिल होगा ना तो मैं उसको प्यार से कहूँगी कि भाई मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आप यहाँ से चले जाए। वो चला जाएगा। जब वो ना जाएगा, जिद करके खड़ा रहेगा, तो जाहिर बात है मैंने उसको डांटना है, छितर भी मारने है, जाहिर बात है।
पाकिस्तान के अंदर मौलवी सबसे ज़्यादा फतवे देते हैं, सबसे ज़्यादा कहते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा इस्लाम का पता है, फिर वही मौलवी जो है वो गलत हरकतें करते हुए पकड़े जाते हैं। ऐसा क्या है, मज़हब का लिबादा ओढ़कर गलत हरकतें क्यों करते हैं ये? देखो इस बात का तो मुझे नहीं पता, फिलहाल मैं मदरसे में कभी गई नहीं हूँ, पर मैंने कई बार सुना है कि ऐसे ऐसी हरकतें करते हैं मौलवी, और उनके पास लड़कियां मत भेजें, आप स्कूल में भेज दें, टीचर भी होते हैं, सर भी होते हैं, आप मदरसे में क्यों भेजते हैं, किस वजह से भेजते हैं? आप फिर जब उनसे पूछो करो ना, आप बच्चे को कैसे पढ़ाते हो, एक दिन आप भी साथ निकाल लिया करो कि वो बच्चों के साथ कैसे मतलब बिहेव करते हैं। मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाह रही थी कि मजहब का नाम लेकर अपने आप को बचाने के लिए लोग कितनी उसकी आड़ में जुर्म करते हैं, ये सवाल था मेरा। नहीं पता आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं? हमको ज़्यादातर तो दिमाग ही करना पड़ता है, तेज करना पड़ता है, किसी से बचना पड़ता है। दिमाग तेज करना पड़ता है? हाँ। वो कैसे? वो कैसे कि मैं ना जब चलती हूँ ना रास्ते में तो मेरी नज़र नीचे ही होती है, मैं सिर्फ इंसानों के हाथों पर देखती हूँ, इंसान की शक्ल पर देखती हूँ कि वो मुझे छेड़े ना, अगर वो मुझे छेड़ रहा हो ना तो मैं साइड पे हो जाती हूँ। यानी आप कहते हो आप बोलते रहो मैं साइड पर हो गई हूँ? हाँ, बोलते रहो, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने अपनी इज्जत बचानी है, मैंने खुद साइड पे होना है, मैंने अगले इंसान को क्या कहना है। मतलब वो जो बोलते हैं बोलो, आप साइड पर हो जो है हाँ, चुप करके। मतलब तमाम लोग ऐसे ही करें, तमाम लड़कियां ऐसे ही करें? तमाम लड़कियां तो मुझे नहीं पता, पर कई कई खुद आज को आपके बारे में कमेंट्स पास कर रहा है, कल को किसी के बारे में करेगा, और ऐसे ही हम लोग चुप रहकर उनको बढ़ावा देंगे। आप लोग करी जो आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं ना हम उनको ऐसे। देखो मैं तो अपनी इज्जत के बारे में सोचती हूँ कि फिलहाल मैं अपनी इज्जत नहीं खराब करती, कोई मुझे छेड़े ना तो मैं कहती हूँ दफा मारो, मैं अपना दिमाग लेके साइड पे हो जाऊँ, मैं इनके पल्ले में नहीं पड़ती, जो करते करने दो, मैं खुद साइड पे हो जाऊँ। अगर आप एक दफ़ा उनको सुना दोगी, अच्छे से शट अप कॉल दोगी, तो आपको लगता है कि वो दोबारा जुर्रत करेगा आपको छेड़ने की? देखो जब मैं छोटी थी ना, आज सिर्फ छोटी छोटी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, मुझे भी पता है। मैं जब छोटी थी ना, मैं 7 साल की थी जब मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया है। जब मैं छोटी थी मैं सड़क पे ना अकेली जाती थी, अकेली आती थी, तो कई मोटरसाइकिल पे आते हैं, कई पैदल पीछे ही लग जाते हैं। 1-2 दिन ना रास्ते में कोई भी नहीं होता, 1 बजे या 2 बजे जब रात के मुझे कोई छेड़े ना, हाँ अगर मुझे कोई छेड़े ना तो मैं उसको मारूँ तो इंसान कोई भी नहीं होता, फिर वो मुझे भी मारता है, फिर मैं उसको पकड़ तो नहीं ना सकती। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं उसने मुझे भी मारा है। अगर मैं हाँ आगे से मारा है उसने आपको? मैंने एक इंसान को कहा था कि भाई आप चले जाओ, मैंने उसको मारा भी था, लेकिन उसने मुझे भी चपेट मार के भाग गया, फिर कोई भी नहीं था, मैं उसे कैसे पकड़ सकती। गलत नज़र से भी देखते होंगे? जाहिर बात है, क्यों नहीं देखते हैं। कभी ऐसा कुछ कहा किसी ने आपको? कहते हैं जो लड़की बाहर फिरती है तो उसको इंसान भी भौंकता है, कुत्ता भी भौंकता है, कौन सा नहीं भौंकता। लेकिन तुम तो बाहर जाओ बेटा, तुम तो बाहर जाओ, अभी बोलो। हिजाब करके सेफ हो, महफूज हो हिजाब करके? अभी कह रही हो छेड़ रहे, अभी कह रही हो हाँ? इंग्लिश नहीं ना आती मुझे, आप उर्दू बोलो। महफूज हो हिजाब करके? आपको लगता है आपका हिजाब बचा लेगा? नहीं, मतलब लोगों की नीयतें खराब है, उनको दुरुस्त करने की भी जरूरत है। नहीं लोगों की नीयत खराब है ये मैं नहीं फिलहाल जानती, मैं खुद की बात कर रही हूँ। अगर मुझे कोई छेड़े ना, औरत खराब है या माशरा खराब है? देखें औरतों का भी कोई पता नहीं होता, कई औरतें भी खराब होती हैं, उनको भी समझाया करें। अगर कोई लड़की ऐसे भी हंसती है या ऐसे करती है तो उसको लड़के देख के ऐसे ही कैसे करती है बताओ? क्या करे औरत, क्या करे? हंसती है, अगर उसको हंसी आ रही है तो क्या करे वो? देखें पहले कोई कमरा तलाश करे, वहां जाकर मैं हंस लूं, फिर वो बाहर निकले हैं। अगर उसको कोई किसी से बात करनी है तो वो कहे नहीं कोई सुन लेगा, मेरी आवाज़ कोई सुन के बहक जाएगा। पहले वो कहे आओ कमरे में, मैंने तुमसे बात करनी है, फिर वो बाहर है। ऐसा करे औरत? क्या करे बताओ? देखें मैंने आजकल की लड़कियों को भी कई बार देखा है। मैं मानती हूँ औरत गलत होती है, गर्ल्स भी गलत होती है, इंसान है, लेकिन अगर हम कहें कि आपने इधर खड़े होकर नहीं हंसना, आपने आपस में सहेलियों से भी बात नहीं करनी क्योंकि लोग आपको देखेंगे, लोगों की अटेंशन आप पर जाएगी, तो सॉरी कि आप गलत हो, क्योंकि हम भी इंसान हैं। अगर मैं आपको एक बात कहूँ, लाउडली बात कर रही हूँ ना, ऊंची आवाज़ है मेरी,
मेरी ऊंची आवाज़ है ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या करूँ, कमरे में ले जाऊँ इंटरव्यू करने के लिए? देखिए मेरी बात सुने, मैंने देखो लड़कियां भी गलत होती है और लड़के भी गलत होते हैं, उनको खुद को परहेज करना चाहिए और माँ बाप को भी उनको मना करना चाहिए कि बेटा ये काम नहीं अच्छा होता, इस काम में मत पड़े। ऐसे होना चाहिए, दोनों की तरबियत करें। हाँ थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है तो वैसे ये अफसोसनाक बात, अफसोस है, दुख है, बल्कि इसमें जितना हो सकता है आप लोगों को कि बाहर निकलें, इस पर आवाज़ उठाएं कि ऐसा क्यों किया, और इन लोगों को तो सज़ा देनी चाहिए बहुत सख्त किस्म की, जो अल्लाह के नाम पे, रसूल के नाम पे कुरान पाक पढ़ाते हैं और बाद में बच्चों के साथ बहुत गंदी हरकतें करते हैं, इनको तो सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। तो बहुत बुरा हुआ है। मौलवी तो पाकिस्तान के अंदर फतवे देने के लिए बिठाए गए थे ना, तो ये रेप कर रहा है, इन्होंने कब से पकड़ लिया? वैसे तो बहुत दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो है चीज़ें ये बहुत ज़्यादा, यानी कि जैसे कहते हैं ना शैतान आ गया एकदम से मौलवियों में, तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है बहुत ज़्यादा। अगर वो गलत करेंगे तो उनमें शैतान ने ये काम करवाया है, वो खुद गलत नहीं है। इस तरह मतलब क्या है कि आप लोग अगर बहुत ज़्यादा यानी कि घर से बीवियों से दूर रहते हैं, अपनी घर की औरतों से बीवियों से दूर रहते हैं, तो उनको घर जाने की फुर्सत नहीं मिलती, घर जाने का टाइम नहीं मिलता, तो वो इसी तरह की गंदी गंदी हरकतें कर देंगे। इन लोगों को तो सज़ा देनी चाहिए। उनकी नज़र में तो उनकी बीवियां नापाक है ना, उनको तो 72 उरे चाहिए ऊपर। नहीं, वैसे ये गलत है। अल्लाह ताला सबको मान में रखे, और वो बच्ची, अल्लाह ताला बच्ची की हिफाजत करे, दोबारा अल्लाह ताला उनको सज़ा दे जिन्होंने ये हरकत की है। पाकिस्तान के अंदर मजहब का लिबादा ओढ़ कर लोग इतने गलत काम क्यों करते हैं? हमारा तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है ना। कहते हैं ना कि बहुत अच्छी दुनिया अगर होती है, अच्छे लोग जहाँ होते हैं वहाँ पे ये गंदे लोग भी शामिल होते हैं, तो ये गंदे लोग शामिल हैं, इनको तो दुनिया से निकाल देना चाहिए, बल्कि इनका तो बाइकआउट करना चाहिए ऐसे लोगों का। कैसे करेंगे हम उनका बाइकआउट, जबकि हमारे फॉलोअर्स हैं लोग ऐसे मौलवियों के? नहीं, हमारी हुकूमत को चाहिए कि बहुत सख्त जो है पहरा रखे ऐसी लोगों में, और कैमरे लगाएं हर जगह, पता चले, और माँ बाप का भी फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको देखें, बच्चों से पूछें कि आपको कोई तंग तो नहीं करता, परेशान तो नहीं करता। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है नर्वस होते हैं, डर जाते हैं, उन्हें डरा डमगा के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये माँ बाप का भी फ़र्ज़ है और अपनी हुकूमत को भी हमारी चाहिए कि ऐसे लोगों को सख्त से सज़ा दें, और बल्कि इनका बाइकआउट करें लोगों का। मौलवी तो कहते थे कि औरत पर्दा कर लेगी तो मर्द सवर जाएंगे, मर्दों की नीयत ख़राब नहीं होगी। फिर वो ईमान वाले लोग जो मोमिन कहते हैं अपने आप को मौलवी, उनकी नीयत कैसे डामाडोल हो गई, वो भी बापर्दा ख़वातीन पर? बस ये अल्लाह ताला ही माफ़ करने वाला है सबको। अल्लाह ताला इनकी गंदी नीतों का जो है ना इनको फल देगा, ज़रूर सज़ा देगा अल्लाह ताला इनको। आप भी एक औरत है, आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? दुनिया में ज़ाहिर औरतें आई हैं, तो औरतें माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है, बेटी भी है, इनकी इज़्ज़त करें। इनका मर्दों का फ़र्ज़ है कि अपनी माँ बहनों की बेटियों की इज़्ज़त करें और इज़्ज़त करवाएं, और ऐसे लोगों से मत मिले जो लोग आपके घर में आके गंदी नीयत रखते हैं। पता भी होता है सबको, लेकिन फिर भी वो अपने घरों में भी रखते हैं, अपने बच्चियों को भी उनके घर में भेजते हैं। तो इस तरह के लोग जो है ना इनको अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोगों लेकिन के। ना पाकिस्तान की ज़्यादा आबादी जो है वो अनपढ़ है, लिटरेसी रेट हमारा इतना अच्छा नहीं है। वो लोग स्कूल में अपनी बच्चियों को भेजने से गुरेज करते हैं, वो कहते हैं हमें कुरानी तालीम दिलवानी है, मदरसों में भेजते हैं, मदरसों के अंदर मौलवी ऐसी हरकतें करते हैं, तो अब फिर और कहाँ भेजे लड़की को, बताएं। चंद मौलवी ऐसे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, बहुत सारी दुनिया को इन्होंने परेशान किया हुआ है। तो अगर जहाँ जहाँ ये नज़र आते हैं इनको तो गोली मार दे, इनको तो फ़ौरन की सज़ा दे, मौत की सज़ा दे बल्कि इनको, ताकि ये आइंदा ये ऐसी हरकत ना करे और देखने वाले भी ऐसी हरकत ना कर सकें। आप वर्किंग वुमेन है ना? जी जी। आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है इस माशरे में रहते हुए? जाहिर है औरत होने के नाते तो बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से अवॉइड करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा लोगों से लड़ना भी पड़ता है। औरत जब तक खुद ना लड़ना सीखे वो नहीं किसी से यानी कि बच सकती। खुद लड़े औरतें, खुद अपना जो है मुहाफिज बने, खुद अपनी हिफाजत करे, तो किसी की मजाल, किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको परेशान कर सके। अच्छा, वैसे मर्दों के हकूक़ बड़े बताए जाते हैं हमारे माशरे के अंदर, बहुत कुछ होता है, कभी किसी ने औरतों के हकूक़ के बारे में बात क्यों नहीं की? कभी उन मौलवियों के बारे में बात क्यों नहीं की जो औरतों के साथ गलत करते हैं? मदरसों के अंदर क्या हो रहा है, कभी किसी ने इस चीज़ पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हमारे जो घर की औरतें या फैमिली की औरतें हैं ना, वो कुछ ऐसी होती हैं कि वो अपना जो है ना घर का काम करना है, हमने बहुत सारे काम फंसा हुआ है, बच्चों को भेज देती हैं, ऐसे बेसहारा बच्चों को जो है ना ऐसे बाहर निकाल देती हैं। तो हमारी घर की औरतों को चाहिए कि ये जो फैमिली बनी हुई है, अपनी बीवी बच्चे जो है वो अपनी हिफाजत में रखें। अपने मर्द को चाहिए अपनी औरत के बच्चों की हिफाजत करे और माँ को चाहिए कि अपने बच्चों की हिफाजत करे। अब देखें ना, मैं बाहर हूँ, आप बाहर हैं, मैं तो अपने घर वालों में से किसी एक शख्स को बाहर लेकर नहीं चलना पसंद करती। मैं क्यों, अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं क्यों एक शख्स को या एक बंदे को अपने साथ रखूँ? क्यों रखूँ? या आप अगर हैं तो आप 24 आवर किसी को अपने साथ नहीं रख सकती हैं।
जाहिर अब तो अपने हम मर्दों को हिफाजत, हम यही कहते हैं मर्द हिफाजत के, इसलिए मर्दों ने अपने आप को सुपीरियर समझ लिया है। वो कहते हैं हम जो मर्जी करते फिरे, औरतों ने तो हमें सुपीरियर बना दिया। पाकिस्तान में बहुत हिफाजत है हमारी। पाकिस्तान जैसा मुल्क हमारी पूरी दुनिया में नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरासमेंट में हम सबसे नंबर 1 पे हैं। हम लोगों की तो खवातीन घरों में सेफ नहीं है। कोई नहीं, अल्लाह ताला सबको देखता है, सबको देखता है। जो सज़ा अल्लाह ताला ने देनी है वो यहीं पे देनी है। क़यामत जो आने वाली है, ये क़यामत की निशानी है। जो गलत हरकतें करती है दुनिया, ये क़यामत की निशानी है। लेकिन अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। थैंक यू सो मच।